Hey guys, welcome back to all again on the special channel of SS Academy of Physics, and this is your physics teacher Sandeep Kumar, and today we are going to discuss about unit number 2 current electricity, and the topic covers today we are going to cover the topics are classification of materials, and after that we are going to discuss in the last of this lecture is effect of temperature on resistance. So first guys, we are going to study about classification of materials. So guys, here we are going to classify the materials. First is तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं गाइज, मटेरियल्स को क्लासीफाई करने वाले हैं और पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्लासिफिकेशन क्या करेंगे यहाँ से, क्लासिफिकेशन किसके लिए करेंगे यहाँ से, ठीक है, इसके लिए क्या देखेंगे कंडक्टिविटी देखेंगे ना, किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, कौन से मटेरियल की कंडक्टिविटी ज़्यादा है, कौन से मटेरियल की कंडक्टिविटी कम है, ठीक है, तो ये देखने वाले हैं। तो हमारे पास वी हैव फर्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल इज कंडक्टर्स। व्हाट आर कंडक्टर्स? कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं गाइज जो क्या करते हैं, जिनके अंदर से करंट फ्लो करता है, करता है। कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स थ्रू विच करंट फ्लोज इजीली। इनके अंदर से करंट जो है आसानी से फ्लो करता है और इनके पास फ्री नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है, एंड हैविंग लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, और इनके पास लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं। चार्ज कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्या होते हैं इनके पास, लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं। क्या होता है गाइज, इनके पास लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो आप, एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो इसके, एग्जाम्पल्स क्या लिख सकते हो इसके आप, एग्जाम्पल्स हो गए हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, आयरन एटसेट्रा। गोल्ड भी किसका एग्जाम्पल है, गोल्ड किसका एग्जाम्पल है आपका, कंडक्टर का एग्जाम्पल है। सिल्वर किसका एग्जाम्पल है आपका, कंडक्टर का एग्जाम्पल है। आयरन किसका एग्जाम्पल है आपका, कंडक्टर का एग्जाम्पल है। तो ये सारे के सारे कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जो अपने अंदर से करंट फ्लो होने देते हैं। क्यों इनके अंदर से करंट फ्लो क्यों हो पाता है गाइज, क्योंकि इनके पास फ्री नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं, क्योंकि वो चार्ज कैरियर्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस होता है, जिसकी वजह से करंट पैदा होता है। नेक्स्ट इज इंसुलेटर्स। नेक्स्ट आर इंसुलेटर्स। क्या होते हैं इंसुलेटर, व्हाट आर इंसुलेटर्स? जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं, ठीक है। आर द मटेरियल्स थ्रू विच क्या होगा, करंट नॉट फ्लोज, ठीक है, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं फ्लोज इन नेग्लिजिबल अमाउंट, ठीक है, नेग्लिजिबल अमाउंट। आप यही लिखिए कि इनके अंदर से करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। आर दी मटेरियल थ्रू विच करंट नॉट फ्लोज, ठीक है, या नेग्लिजिबल अमाउंट में फ्लो करता है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, एंड, और इनके पास क्या होते हैं, एंड हैविंग
स्मॉल या फिर नील चार्ज कैरियर्स, इनके पास या तो चार्ज कैरियर होते ही नहीं हैं, नील होते हैं तो बहुत कम होते हैं, जिनकी वजह से कंडक्टिविटी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी नहीं हो पाती है गाइस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इंसुलेटर्स। एंड द नेक्स्ट टाइप इज सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स, व्हाट आर सेमी कंडक्टर्स? तो सेमी कंडक्टर्स क्या है गाइस? नाम से जैसा कि नाम है वैसा ही काम है। सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर्स के और कंडक्टर के बीच में लाई करती है। होते तो ये इंसुलेटर ही हैं, लेकिन इनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स आर दी मटेरियल्स whose conductivity lies between conductors and insulators, जिनकी कंडक्टिविटी लाई करती है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में। और होते क्या है ये सेमीकंडक्टर? होते क्या है? एक तरह से इंसुलेटर्स ही होते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? एक तरह के इंसुलेटर्स ही हमारे पास होते हैं गाइस। और इसके एग्जांपल्स क्या हो गए आपके पास? जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया आपका। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं। इंसुलेटर्स के एग्जांपल क्या क्या होंगे गाइस? ग्लास हो गया आपका, ठीक है, रबर हो गया आपका, एटसेट्रा। ये सारे के सारे क्या हैं? आपके इंसुलेटर्स है। तो ये थे गाइस कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर। यहाँ हमने क्या किया है? क्लासिफिकेशन किया है इन मटेरियल्स का, क्लासिफिकेशन किया है मटेरियल्स का। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, किसका इफेक्ट? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है रेजिस्टेंस पे। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो कंडक्टर्स के अंदर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इंसुलेटर के अंदर उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी पे उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है गाइज। तो वन बाय वन हम क्या करने वाले हैं? स्टडी इसके अंदर करने वाले हैं। वन बाय वन हम क्या करने वाले हैं? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, किस पे? कंडक्टर्स पे, इंसुलेटर्स पे और सेमीकंडक्टर्स पे गाइस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप पहले तो कंडक्टिविटी बोल रहे थे। तो बेटा मैं कंडक्टिविटी इसलिए बोल रहा था, देखो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो एक तरह से देखिए तो कंडक्टिविटी ही अफेक्ट होने वाली है। तो हम यहाँ क्या देखेंगे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। देखो एक रिलेशन था गाइज जो हमने पीछे किया था, आर रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट की थी ml/ne² a τ। ठीक है, ठीक है, यही किया था ना। यहाँ τ क्या था? रिलैक्सेशन टाइम था। τ इज इक्वल टू, देखो ये क्या था? रिलैक्सेशन टाइम था, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, और n क्या था? n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, और टॉ रिलैक्सेशन टाइम था। तो इस रिलेशन के हिसाब से हमारे पास क्या आ रहा है? R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो नंबर डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन की। अगर नंबर डेंसिटी बढ़ती है इलेक्ट्रॉन की तो रेजिस्टेंस कम होता है, अगर नंबर डेंसिटी कम होती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है गाइस। ठीक है, और देखना R इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स हैं और इन्हीं दो फैक्टर्स के हिसाब से हम क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे कंडक्टर के केस में, इंसुलेटर के केस में, सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर होने वाला है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर होने वाला है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इन केस ऑफ कंडक्टर्स। इन केस ऑफ फर्स्ट केस, इन केस ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है,
अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो नंबर डेंसिटी जो होती है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कंडक्टर्स के पास मोर नंबर ऑफ, ठीक है, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो नंबर डेंसिटी हम क्या लिख सकते हैं, नंबर n क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं, n क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है, n क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो मैंने बोला है n नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी क्या होता है, कंडक्टर्स के केस में बहुत ज़्यादा होता है, तो हम n वाले फैक्टर को क्या ले लेंगे, यहाँ कांस्टेंट ले लेंगे, n वाले फैक्टर को गाइस क्या ले लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है, n वाले फैक्टर को क्या ले लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो जो एटम्स या आयंस होंगे, ठीक है, एटम्स या आयंस होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, एटम्स और आयंस क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, एटम्स और आयंस क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, ग्रेटर एम्पलीट्यूड से ग्रेटर फ्रीक्वेंसी से। किससे वाइब्रेट करेंगे, ग्रेटर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी से क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो जब ग्रेटर एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, किसके कारण होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स ऑल्सो इंक्रीजेज, फ्री फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जैसे एटम और आयंस जो हैं, एटम और आयंस समझ रहे हो बेटा क्या है, ये एटम और आयंस जो कंडक्टर के पास होते हैं, ठीक है, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने पे ये वाइब्रेट करेंगे ग्रेटर एम्पलीट्यूड से ग्रेटर फ्रीक्वेंसी से। अब थर्मल एनर्जी में इंक्रीज होने के कारण ड्यू टू इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी, ठीक है, थर्मल एनर्जी में इंक्रीज होने के कारण जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, मोर कोलाइड करेंगे, मोर नंबर में कोलाइड करेंगे, टकराएंगे किसके साथ, जो कंडक्टर के पास एटम्स और आयंस है, ठीक है, टकराएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा गाइज, रिलैक्सेशन टाइम टाउ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर गया तो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, इफ रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज रेजिस्टेंस, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम है, इफ रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कंडक्टर के केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कंडक्टर के केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, दोबारा से देख लो बेटा, एक बार फिर से देख लो, कंडक्टर के केस में ऑलरेडी पहले से ही लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, कंडक्टर के केस में, ठीक है। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, जो एटम्स और आयंस है कंडक्टर के, ठीक है, जो कंडक्टर्स के पास फ्री आयन है वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट भी किससे करेंगे, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी से करेंगे, ठीक है, ग्रेटर एम्पलीट्यूड और ग्रेटर फ्रीक्वेंसी से करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है, थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे मोर नंबर में कोलाइड करेंगे एटम्स के साथ या आयंस के साथ, ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, बहुत ज्यादा नंबर में क्या करेंगे, टकराएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से कोलिजन होगा, और इस कोलिजन के दौरान क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। अब कई बच्चे सोचते हैं रिलैक्सेशन टाइम क्यों घटेगा, क्योंकि जब रिलैक्सेशन टाइम किस टाइम पीरियड को बोलते हैं, जब कंडक्टर के नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन जाते हैं कंडक्टर के पॉजिटिव एंड पे, तो बीच में कोलिजन होता है, टकराव होता है, किसके साथ, आयंस के साथ या एटम्स के साथ, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो इस दौरान जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम,
ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एटम्स, आयंस ज़्यादा मात्रा में टकराएंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज होएगा। और रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यू नो वेरी वेल, रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इफ relaxation time decreases, resistance increases. So in case of conductor, if if temperature increases, resistance is also increases, resistance is also increases. Next is in case of insulators. अब देखना गाइज, इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स में क्या होगा, इंसुलेटर्स में क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, एन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, एन की वैल्यू में क्या होगा, एन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इंसुलेटर के अंदर, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा। ठीक है। अब दोनों फैक्टर हैं देखना यहाँ, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टो। देखना यहाँ N इंक्रीज कर रहा है, N इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, घटने वाला है। इफ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, बट रिलैक्सेशन टाइम इज ऑल्सो डिक्रीजेज। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम इज ऑल्सो डिक्रीजेज, देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। लेकिन यहाँ दो बातें हो रही है, रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन एन बढ़ रहा है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट बढ़ रही है, तो रेजिस्टेंस घट रहा है। तो यहाँ देखना गाइज, इस तरह इसमें क्या होगा, ये वाला जो फैक्टर होगा ना रिलैक्सेशन टाइम वाला, ये क्या होगा, लेस इफेक्टिव होगा, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। इस वाले फैक्टर को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, और ये वाला फैक्टर लेके चलेंगे। तो ये वाला फैक्टर लेके चलेंगे तो इंसुलेटर्स के केस में क्या होगा, इफ़ वी इंक्रीज दी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इंक्रीजेज एंड रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। तो इंसुलेटर्स के केस में क्या होगा, जनरली इंसुलेटर के केस में जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन इंसुलेटर्स के केस में रेजिस्टेंस क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था टेम्परेचर बढ़ने से। ठीक है, तो एक डिफरेंस आपका आ गया इंसुलेटर के बीच में और कंडक्टर के बीच में गाइज। नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का क्या इफेक्ट टेम्परेचर के ऊपर पड़ने वाला है। ठीक है, सेमीकंडक्टर का क्या इफेक्ट, सेमीकंडक्टर के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो आप ध्यान रखना, ये इंसुलेटर्स वाला सेम केस होगा। ठीक है, जैसे इंसुलेटर्स में होता है सेम केस होगा। तो जैसे इंसुलेटर में अगर टेम्परेचर बढ़ाते थे तो एन की वैल्यू क्या करती थी आपकी, यानी कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ती थी, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ती थी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करती थी, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करती थी। तो यहाँ भी क्या होगा, सेमीकंडक्टर के केस में भी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब इसके ऊपर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ग्राफ टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, स्लोप टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो उनको हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हमारे पास गाइस दो ग्राफिकल न्यूमेरिकल्स है और देखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फॉर कंडक्टर पूछा गया है, कंडक्टर के लिए पूछा गया है विच इज हायर टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। वाई एक्सिस पे वी दिया है, पोटेंशियल एक्स एक्सिस पे करंट दिया है। ठीक है, अब यहाँ से देखना सॉल्यूशन, देखना बेटा एक बार देखना गाइस, थीटा ए थीटा बी T1 T2 फॉर कंडक्टर्स। आप बड़े अच्छे से ये बात जानते हैं, कंडक्टर्स के लिए क्या जानते हैं, पहले से एक बात आप जानते हैं कि m यानी कि स्लोप, जिसको आप लिखते थे टेंजेंट थीटा
जिसकी वैल्यू होती थी वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट, तो वो कितना है v/i यानी कि r। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल गया था आपका कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। जिसका थीटा बड़ा उसका रेजिस्टेंस बड़ा, जिसका थीटा बड़ा उसका रेजिस्टेंस बड़ा। तो थीटा ऑफ दैट इज थीटा ऑफ a इज ग्रेटर देन थीटा ऑफ a इज ग्रेटर देन थीटा ऑफ b। थीटा ए की वैल्यू थीटा बी से बड़ी है, थीटा ए की वैल्यू थीटा बी से बड़ी है। इसका मतलब दैट इज आर ए रेजिस्टेंस ऑफ ए भी रेजिस्टेंस ऑफ बी से बड़ा होगा, रेजिस्टेंस ऑफ ए भी रेजिस्टेंस ऑफ बी से बड़ा होगा। और कंडक्टर के केस में अभी आपने क्लासिफिकेशन पर पढ़ा है, जिसका कंडक्टर के केस में अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा, ठीक है। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा तो उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा, यानी कि रेजिस्टेंस ए का ज़्यादा तो टेम्परेचर ऑफ ए का भी क्या होगा, टेम्परेचर भी क्या होगा, देयरफॉर ज़्यादा होगा। तो T1 की वैल्यू क्या होगी, T2 से बड़ी होगी, क्योंकि आपने अभी पढ़ा था कंडक्टर के लिए जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो T1 की वैल्यू क्या होगी, T2 से ग्रेटर होगी, क्योंकि T1 क्या है, टेम्परेचर है किसका, आपका ए का, ठीक है। और T2 क्या है, आपका टेम्परेचर है किसका, बी वाली कर्व का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फॉर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसके अंदर आपसे सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पूछा गया है गाइस। देखना, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में पूछा गया है, वी और आई ग्राफ दे रखा है सिंपल। तो आपसे यहाँ भी टेम्परेचर पूछ रखा है ज़्यादा, सिंपल क्या है, एम स्लोप क्या होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या, वाई कोऑर्डिनेट वी अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट, इसके बराबर आर के बराबर, दैट इज थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जिसका थीटा बड़ा उसका रेजिस्टेंस बड़ा। अब यहाँ देखना थीटा किसका बड़ा है, थीटा ये है आपके पास थीटा ए, ये है आपके पास थीटा बी। अब देखना थीटा ए इज ग्रेटर देन, दैट इज थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी। ए का थीटा बड़ा है तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बी से बड़ा होगा। रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन आपने अभी सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में तो ये पढ़ा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ देखना, जिसका रेजिस्टेंस कम, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका टेम्परेचर कम, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका टेम्परेचर कम। यानी कि आर का रेजिस्टेंस देखना, आर ए का टेम्परेचर कितना, T1 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और T2 की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। देयरफॉर हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं, T2 इज ग्रेटर देन T1। तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T1 से ग्रेटर देन हो जाएगी। T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T1 से ग्रेटर देन हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है। और इससे पहला हमने कंडक्टर के लिए भी हम कर चुके हैं। अब गाइज हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर के, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा रेजिस्टिविटी पे। रेजिस्टिविटी हमने फाइंड आउट की थी पीछे, कितना आया था, रो इज इक्वल टू m/n ई स्क्वायर टो। तो यहाँ से हमारे पास आता है रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n एंड रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टो। अब डिस्कस कर लेते हैं कंडक्टर्स का केस। फोर कंडक्टर्स। तो गाइज कंडक्टर्स के लिए क्या होता है, कंडक्टर के लिए क्या होता है, हमारे पास कंडक्टर के केस में हमारे पास जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो n हो जाता है कांस्टेंट, और रिलैक्सेशन टाइम हो जाता है डिक्रीज। मैंने बताया था पीछे भी, रिलैक्सेशन टाइम हो जाता है डिक्रीज। अब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज करेगी। तो इन केस ऑफ कंडक्टर इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज। बट इन केस ऑफ इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, इन केस ऑफ इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स, तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में एक बार फिर से देख लेते हैं गाइस। तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में हमारे पास होता क्या है, n की वैल्यू इंक्रीज करती है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करती है, इंक्रीज करती है। बड़ी गर्मी है रे बाबू, बड़ी गर्मी है,
ठीक है। तो n की वैल्यू बढ़ती है और इसके साथ साथ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम टाउ की वैल्यू क्या होती है, टाउ की वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है। अब टाउ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, लेकिन n बढ़ रहा है, रिलैक्सेशन टाइम, बेटा कंसेप्ट देखना एक बार, तो डिक्रीज नहीं करता है, तो इंक्रीज नहीं करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में टाउ यानी कि रिलैक्सेशन टाइम जो है वो इंक्रीज नहीं करता है, वो डिक्रीज ही करता है। ठीक है। और n इंक्रीज करता है, n क्या करता है, इंक्रीज करता है। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इंक्रीज करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है गाइज। अब देखना गाइज, जब आपका रिलैक्सेशन टाइम कम होता था तो आपका रेजिस्टिविटी क्या होता था, बढ़ता था। लेकिन जब आपका नंबर डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट इंक्रीज करता था, तो रेजिस्टिविटी क्या होती थी, डिक्रीज होती थी। तो यहाँ जो ये वाला फैक्टर है ना, एक फैक्टर तो ये है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तो डिक्रीज कर रहा है, रेजिस्टिविटी लिखना है, रेजिस्टेंस लिख गए हैं, बात बराबर सी ही है। ठीक है। इफ टो डिक्रीजेज, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज। और यहाँ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर रही है। तो ये वाला जो फैक्टर होगा ना, ये वाला फैक्टर जो है ना, ज़्यादा इफेक्टिव यहाँ नहीं होगा, इसलिए इस वाले फैक्टर को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। इस वाले फैक्टर को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास बचता क्या है, लास्ट में हमारे पास बचता है, इफ इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेंगे और रेजिस्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। लेकिन कंडक्टर के केस में क्या कर रही थी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही थी। तो आई थिंक गाइज वीडियो सबको अच्छी लगी होगी, कंसेप्ट सबको क्लियर होंगे। ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखेंगे, अच्छी लगेगी तो आपने लाइक भी करनी है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करनी है। ठीक है गाइज। और इसी के साथ साथ जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के लिए, उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपके लिए इन्फॉर्मेशन आती रहे कि कौन सी वीडियो आ चुकी है। ठीक है। और वीडियो को देखने के लिए बी हैप्पी, बी सेफ।